ख़ास तौर पर हमारे मरहूम सालम चाउच साहब के फर्जंद, माफ़ करना आपका नाम भूल गया, सिद्दीक भाई, सिद्दीक भाई नगर की तारीख़ में जो है आपके वालिद का बहुत बड़ा रोल रहा। और जब भी बारिश तो बारिश, अगर तूफान भी आ गए तो उन्हें जलसा कराना चाहते थे। तो मैं बहुत दूर था तकरीबन यहाँ की। आज अपनी जो रोड शो थी, वो रोड शो के बाद में मैं बंजारा हिल तक ज़रा काम से गया था, लेकिन वार्निंग थी कि आना सो आना, इसलिए भगा भगा कर आया गाड़ी। बहरहाल इलेक्शन है और आपको जो है 30 नवंबर के दिन अपनी राय दही का इस्तेमाल करना है। उमूमन तो ऐसा होता है कि जो पुराने शहर का इलेक्शन है, जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, कहाँ कहाँ से ख़वातीन को लाते नहीं मालूम, कहाँ कहाँ से मर्द हजरात को लाते ये नहीं मालूम, और उनका वोट डाल दिया जाता है। जो लोग मुकामी लोग हैं वो तमाशबिन रहते, खामोश देखते रहते। अगर कोई चाहने वाला है हमारा, वो पोलिंग बूथ तक भी अगर गया तो उसका वोट डल जाता, ऐसा अक्सर होता। और एक दूसरा ये डिफ़ॉल्ट होता कि अगर आपके घर में 10 आदमी हैं तो 1 या 2 लोग जाके वोट डालते, बाकी के जो है लोग वोट डालते ही नहीं। तो जो लोग वोट नहीं डालते उनका वोट बोकस हो जाता है। लेकिन अब जो नई ये 30 तारीख के दिन जो पोलिंग हो रही है, गौर से सुनिए मैं जो बात बोल रहा हूँ। अब जो 30 तारीख के दिन जो पोलिंग हो रही है, जो वोटर स्लिप है, वो वोटर स्लिप पे बार कोड आया है। बार कोड, जैसा आप कहीं शॉपिंग करने जाते तो उसमें एक बार कोड रहता, वो स्कैन करता, उन्हें स्कैन करे तो उसकी फोटो उसके स्कैनर में आती। तो अब जो है आप जब वोटर स्लिप लेकर जाएंगे अपनी, आप वो स्कैन करेंगे, आपकी फोटो आएंगी तो आपको वोट डालने देंगे। नहीं, अगर आप जो है मरूमीन का वोट लेके जाएंगे डालने के लिए, या आपके कोई भाई है उनका वोट डालने के लिए गई और फोटो मैच नहीं हुई, तो इमीडिएटली उनको वही पोलिंग स्टेशन से अरेस्ट कर लेंगे और तकरीबन 6 महीने उनको जेल में सड़ना पड़ेगा। क्योंकि मुख्तलिफ खबर आ रही है, हमारे मुखालिफिन ये सोच रहे हैं कि उनके कैंप में क्या चल रहा है ये हमको नहीं मालूम हो रहा है। हमको पल पल की खबर है, हर किसी की खबर है हमें, वो फेंगड़ा शैतान क्या करने वाला है और ये लंगड़ा क्या करने वाला है, और आपके बहरहाल जो भी है वो कुटुंब में जो भी है ना, ये लोग क्या क्या करने वाले हैं सारी खबर है। और हर चीज़ की तोड़ भी हम बनाकर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन जो है याकूतपुरे का, ये एक अमजदुल्ला खान का इलेक्शन नहीं है। अमजदुल्ला खान एमएलए बनेगा या एमएलए नहीं बनेगा तो भी अमजदुल्ला खान खुश रहेगा। उल्टा ये होगा कि एमएलए बनेगा तो 5 साल तक फिर अमजदुल्ला खान को आपके दरमियान में काम करवाते रहना है। आइए ऊपर आइए, लीडर साहब ऊपर आइए, आ जाओ ऊपर। तो बहरहाल क्योंकि ये इलेक्शन जो है याकूतपुरे के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, आपके मुस्तकबिल का है। ये बच्चा स्कूल को नहीं जा रहा है, इसको कल मुझे स्कूल को भेजना है। ये बच्चा, ये जो ज़ईफ इंसान है, ये इनके पास कुछ काम नहीं है, इनके पास कुछ काम नहीं है, तो मुझे इनको रोजगार लगा कर देना है। तो याकूतपुरे की मुस्तकबिल का फैसला याकूतपुरे के लोग 30 तारीख के दिन करेंगे। इनको चुनना है कि काम वाला होना या नाम वाला होना। ये 30 तारीख के दिन फैसला होगा। मैं तमाम से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है और हमारा लाइव अगर ये जलसा सुन रहे हैं, जो लोग बाहर हैं, यानी मैं 3 हिस्सों में हमारे वोटर्स, हमारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पहला हिस्सा ये है जो याकूतपुरे के वोटर है, जो अब फिलहाल याकूतपुरे में मौजूद है। दूसरा याकूतपुरे के वोटर्स हैं जो बाहर गल्फ कंट्रीज में हैं, अमेरिका में हैं, यूएस में हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं। एक वो तबका
जो मेरा चाहने वाला है वो याकुतपुरे का वोटर नहीं है। तो मैं इन तीनों से अलग अलग बात करना चाहता हूं। पहले जो लोग यहां पर याकुतपुरे के वोटर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, जैसे ये होता कि वो बाहर से जो खवातीन को ला रही वो लोग वोट डाल ले रहे। अगर आप अपना एक वोट नहीं डाल रही तो मैं 2 वोट पीछे हो जा रहा हूं। तो अब इसमें जो है मेरी मेहनत, आपकी ख्वाहिश दोनों बेकार हो जा रही। आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां एमएलए बनना, आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां आपके गलियों में फिरकर आपके गलियों को डेवलप करना, आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां वो बच्चे के लिए स्कूल बना के देना, आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां वो बीमार जो है कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट है, उसकी मदद करना, आपकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां वो बेवा का सहारा बनना, जो एक यंग विडो है, नौजवान लड़की बेवा हो गई, उसके मासूम बच्चियां हैं। आपकी ख्वाहिश है कि वो जो नाइंसाफी हुई है खवातीन के साथ, जो घर में बैठी हुई है, जिसका शौहर ना तलाक दे रहा ना खुला दे रहा, 5-5 साल उसको अटका के लटका दिया, उसके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ना। तो ये तमाम आपके ख्वाहिशात जो है आप वोट डालेंगे तो अमजदुल्ला खां को एक मजबूत खांदा मिलेगा, अमजदुल्ला खान का हाथ मजबूत होगा और अमजदुल्ला खां मुसलसल आपके उन मसाइल को हल करने के लिए लड़ते रहेंगे। अब यहां पर तो ये हो गया कि आप लोग जो वोटर्स है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पहले अपना वोट डालिए, अपने घर वालों का वोट डालिए। अगर 10 वोट है आपके घर में तो पूरे 10 वोट डालने की कोशिश करिए, पूरे 10 वोट, एक भी वोट नहीं मिस होना। आप दुनिया की फिक्र छोड़ दीजिए, अरे वो वहां पर ऐसा हो रहा, अपने लोग क्या है, अब यानी हमारे जो लोग हैं, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है बोलूं मैं आपको। पोलिंग के दिन मुझे एक फोन आता, आप जो है, अब जैसा हमारे एक पार्टी के वर्कर है, मैं उनको एक पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी दिया। मैं उनको, समझिए ये गली में कौन सा है, ब्लू बर्ड है शायद स्कूल, मैं उनको अगर जिम्मेदारी दिया ब्लू बर्ड स्कूल की, अगर मैं उनको जिम्मेदारी दिया, उन्होंने क्या करते मिस्टर, ब्लू बर्ड की जिम्मेदारी छोड़ देते, छोड़ के मेरे को कॉल करके बोलते, साहब संतोष नगर में बोका सिंह हो रही कहते, साहब SRT कॉलोनी में बोका सिंह हो रही कहते, साहब उधर बोका सिंह हो रही कहते। जबकि मैं मौजूद हूं संतोष नगर में, कई वाकयात है, एक बूथ नंबर बोल रहे हैं, मैं खुद वहां पर बैठा हुआ हूं, वहां पर मेरे साथ ACP है। तो ये फिक्र छोड़ दीजिए, शाम में 5 बजे तक आपका काम सिर्फ यही है, जो लोग हमारे जिम्मेदार है और जो लोग वोटर्स है और जो लोग सुन रहे हैं, उस दिन कोई किसी को फोन करके कैफियत मत लीजिए, कोई अफवाहें भी उड़ेंगे, कई किस्म के अफवाहें उड़ेंगे। अगर कोई बोलेंगे कि भाई अमजदुल्ला खां पे हमला हो गया, अमजदुल्ला खां को फलाना हो गया, आप बोलो 5 बजे मिलेंगे, जो भी है जब बाद में फैसला करेंगे। पहले वोट डालेंगे, पहले वोट डालेंगे, घर वालों का वोट डालेंगे, अड़ोस पड़ोस का वोट डालेंगे, उसके बाद में आपकी क्या जिम्मेदारी है, पहले आपका वोट, बाद में आप अपने घर वालों का वोट। अड़ोस पड़ोस को भी पूछ लो, खाला माँ, खाला जान, फुप्पू जान, सबकी मिजाज पुरसी करना उस दिन। बाजू घर वाले हैं, उनकी मिजाज पुरसी करो, क्या भाई आप वोट डाले नहीं डाले। अच्छा, उसके बाद में क्या करना, अपने जो रिश्तेदार याकुतपुरे में है उनको हो गया ना, मेरे को कोई फोन करिए ऐसी, जब तक आप अपने आंख से अगर कोई चीज नहीं देखे, आप जो है कोई टेलीफोन करके खैर खैरियत लेने की कोशिश मत करिए 5 बजे तक। दूसरी चीज यह है कि जो लोग बाहर है, यानी यहां पर नहीं है, याकुतपुरे के वोटर है, वो लोग सऊदी में है, अमेरिका में है, वो है, तो मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने घरों को कॉल करिए, आपके घर पे कॉल करिए, कॉल करके आप उनको जो है पोलिंग के दिन याद दिलाइए कि आप जाके वोट डालिए। अब ये दोनों ग्रुप्स में, अब जो बाहर हैं हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो चंद्रायन गुट्टे के हैं, चार मीनार के हैं, गोश, यानी मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, सबकी ख्वाहिश है कि अमजदुल्ला खां एमएलए बनना। अमजदुल्ला खां एमएलए बन गया तो सिर्फ याकुतपुरा नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के मजलूमों की आवाज बन जाता है। कोई एनकाउंटर नहीं होगा, कोई मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं होगा, कोई चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं होगी कि वो जाके जो है कोई मस्जिद को, कोई दरगाह को, कोई खबरस्तान को तोड़ दे रहा। ये तमाम अवाम की एक ख्वाहिश है कि भाई एक ऐसा दौरा है दोबारा
कि लोग फिर से अमानुल्लाह खान को याद करें। जिस तरीके से गाजी मिल्लत आपके दरमियान में फिरते थे, मुझे आज भी याद है, आज हम उन गलियों में गए तो मुझे याद आ रहा था कि वो नशेमन नगर, आज देखिए कि नशेमन नगर वो कैसे बस्तियां बस गए। आज से पिछले 20-25 साल क्या हालत होती थी वहां पर, क्या परेशानियां होते थे। हिंदुस्तान में कहीं भी फिसाद हो तो वहां पर एक दूसरे को फतरे मार लेते थे, गड़बड़ा होते थे। तो आजकल जो है पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है। तो मेरी एक और एक गुजारिश है आप लोगों से, हर किसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, खानदान वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है, दोस्त अहबाब का व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहली मर्तबा जो वोट दे रहे, यानी 18 साल के पहली मर्तबा हो, जैसा ये बच्चा है फर्स्ट टाइम वोटर है, हाँ, तो आपका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, दोस्तों का, खानदान का एक है, भाइयों का एक, रिश्तेदारों का एक। तो उसमें आप लोग क्या करिए, ये इलेक्शन को कैसा भगाना देखिए। अब ये देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हूं उतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकता इलेक्शन में, जो मेरे मुखालिफिन कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं। ऐसा यूट्यूब खोलो हमारे मुखालिफिन का ऐड, फेसबुक खोलो हमारे मुखालिफिन का ऐड, यानी बड़े बड़े इश्तिहारात, पोस्टर, तमाशा है, एक हंगामा है। याखुदपुरे पे पूरा पैसा लाओ, डंप करो, यहाँ पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्चा करो, उनको खरीद लो, इनको खरीद लो। अब ये स्टार्ट हो गया, कल से शुरू हो गई खबर। कल मुसलसिल 3 दिन से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं, बड़े बड़े पैकेट आए, ऐसे 1000 पैकेट रखे हुए हैं। तो हमारे एक साहब जो मेरे चाहने वाले हैं, उनके घर में बैठक है उनकी, तो उन्होंने क्या करे, वो राशन के किटों की वीडियो लिए, वीडियो लेके मेरे को भेजे, बोले साहब ये आपके खिलाफ में ये खवातीन को ये लोग बांटने वाले हैं, ये राशन के किटा जो है ये फेंगड़ा शैतान भेजा करते इनके घर में रखे हुए है, ये बांटने वाले हैं राशन के किटा, और 5000 रुपए की एक किट है। पहले क्या करेंगे, इनको टोकन देंगे, टोकन देके अगर कॉन्फिडेंस की औरता है ये कि धोखा नहीं देते तो इनको हम राशन किटा देंगे बोल के, और आप इसका इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करो, पुलिस में कंप्लेंट करो, ये राशन किटा घटा दो और इसके खिलाफ में केस बुक कराओ। तो मैं उनको बोला, मियां ये अब एक दिन नहीं बटेंगे राशन किटा, ये 5 साल तक बटना है, ये 5 साल तक बटेंगे। भला कई को तुम ये कंप्लेन ना करके गरीबों का नुकसान पहुंचा रही, अपना ही पैसा है ना, वो अपना ही पैसा अपने को आ रहा रिटर्न, अपने को लूटे सो वाले लाके अपने को दे रही। तो मैं नहीं करा कंप्लेंट, नहीं करा, बखुदा नहीं करा मैं कंप्लेंट। मेरे कने वीडियो है, अगर आप बोले तो अगर कोई देखना चाह रहे तो मेरे को वो वीडियो में बता सकता हूं। हंस रहे, देखो इनको मालूम है, हमारे हाजी मियां के भाई को सब मालूम। तो बहरहाल मैं नहीं करा। अब ये गरीब तबके में जो है ऐसे राशन के किटों का गेम खेल रहे। अब जो अच्छा एरिया है, जहां पर अच्छा एरिया है, वहां से खबर आई मेरे को, साहब एक 400-500 क्रिकेट के किटा रखे हुए हैं, एक के घर में रखे हुए, क्रिकेट के किटा बना के मंगाए, कुछ जिम का मटेरियल है, अब ये बांटेंगे बोल के, नौजवानों में बांटेंगे। बांट के जो है उस पर लिखा हुआ है पूरा, पतंग उतरी हुई है उस पर, ना जाने क्या क्या पूरा निशाना लिखे हुए है। अब ये 10 दिन में पूरा चालू है, ये समझो आप मेरी बात को। तो वो भी वीडियो आया मेरे कने, मैं उनको भी बोला ये मत करो आप लोग कंप्लेंट, ये बटने दो, ये बटने दो। मैं एक मिसाल दिया उनको, ये केसीआर जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे तो केसीआर जो है बाई इलेक्शन हुआ था, वो बाई इलेक्शन में कांग्रेस वाले क्या करे, केसीआर को हराने के लिए गाड़ियों में सूटकेसा भर के ले जाके पैसे बांटे, लेकिन केसीआर इलेक्शन जीता, बाई इलेक्शन। तो अवाम जो है, आज मैं बोल रहा हूं बखुदा, आज जो है वोटर डिसाइडेड है याकुतपुरे का। आज मेरे को एक और एक बोलता हूं मैं आपको, वो ये राशन के किटों की स्टोरी हो गई, ये हो गई। एक नौजवान, एक स्पोर्ट्स की एक लड़की है, कभी हमारे साथ रहती थी, मेरे कने आती थी, वो आजकल एमआईएम में बहुत एक्टिव है।
शायद कुछ कारपोरेटर वो बना देते बोल के, बिचारी बहुत फिर रही, तो गली गली फिर रहे उन्होंने औरतों की, खवातीन को ले लेके। तो वो लड़की जो है अपनी सहेली से गुफ्तगू कर रही, जो एमआईएम की कैंपेनिंग कर रही, पूरी चंद्रायन गुट्टे में डोर टू डोर जा रही। तो ये दोनों सहेलियां बात कर ले रहे थे, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आई मेरे कने। तो उसमें ये बोल रही कि अजी वो सुने, क्या बोल रही, दूसरी सहेली बोल रही क्या है अब्बा, वो अमजदुल्ला खां का क्या चल रहा जी, ऐसा दरवाजा खोले तो औरतें पतंग देखते था मुंह चिड़ा के देख रहे हम लोगों को। और ये दो लड़कियां आपस में बात कर ले रही। वो बेचारी ये सहेली मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग भेजी कि जो एमआईएम की कैंपेनिंग कर रही, वो लड़की खुद मेरे को भेजी कि दरवाजा खोले, उनकी रसीद बताए तो मुंह छुड़ा के देख रही औरतें, क्या करे 5 साल तक हम फैसला कर लिए हैं। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि मर्द हजरात से ज्यादा खवातीन एडामेंट है के, खवातीन जो है इंतजार में 30 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन जो बड़े पैमाने पर खवातीन निकलेंगे घरों से। आज की तारीख तक याकुतपुरे के खवातीन इतने नहीं निकले। हर खवातीन ये सोची हुई है जबरदस्ती अपने मर्द को निकालेंगी बाहर, अपने बेटों को निकालेंगी, चल निकल जा अमजदुल्ला का गोड़ डाल क्या। तो बड़े पैमाने पे जो खवातीन वोटर्स है, ये जो अल्लाह ताला 4 साल से जो प्रजा दरबार में जो खिदमत लिया, जो मजलूम औरतों की जो मैं मदद किया, अल्लाह मेरे से जो काम लिया, आज पूरी खवातीन याकुतपुरे की तुली हुई है, बस इंतजार में है। रोज कैलेंडर देख रहे हैं, जैसा रमजान आने से पहले देखते 10 दिन है रमजान को, 15 दिन है रमजान को, 5 दिन है रमजान को। तो ये हाल है अब याकुतपुरे का। अब ना क्रिकेट की किट चलेंगी, ना राशन की किट चलेंगी। अब क्या होगा, अब इसके बाद का, यानी इंटरवल के बाद की भी स्टोरी सुनो। अब ये इंटरवल तक सुने स्टोरी। अब इंटरवल के बाद की क्या स्टोरी रहेंगी, इंटरवल के बाद में ये होगा कि आप अचानक सुन के परेशान हो जाएंगे। 3 तारीख को फैसला आ जाएगा, 9 तारीख को नई सरकार बनेगी। तो अब जब नई सरकार बनेगी तो आज का जो प्रेडिक्शन है ना पोल, यानी ये है कि आधे आधे आएंगे, कांग्रेस और बीआरएस को बराबर बराबर आएंगे। तो ये मैच टाई हो गया। टाई मैच बोले तो समझे ना, आप लोग भी क्रिकेट देखते हैं ना। अब ये मैच टाई हो जाएगा तो एक एमएलए जिधर गिरा, इधर हाथ रखे तो इन्हें चीफ मिनिस्टर, इधर हाथ रखे तो इन्हें चीफ मिनिस्टर, वो रहेगा तुम्हारा एमएलए याकुतपुरे का। तो याकुतपुरे का एमएलए दूल्हे भाई रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा याकुतपुरे का एमएलए? पूरे असेंबली का दूल्हे भाई रहेगा। उन्हें अगर बोलेंगे नक्टा मामू तो उन्हें सीएम, उन्हें बोलेंगे चपटा मामू तो उन्हें सीएम। तो बहरहाल ये स्टोरी भी होने वाली है। और एक बात सुनिए, अब ये एमएलए इलेक्शन होने के 6 महीने के बाद में या 8 महीने में 1 साल में पार्लियामेंट इलेक्शन है। अब एमपी साहब बेभरे हो जाएंगे, एमएटी जीत गई बोल के। अभी चुनू दीवाने दीवाने बातें कर रहे तकरीर में, अभी चुनू जो है हौले हौले दीवाने दीवाने बातें कर रही। कभी बोल दे रही वो क्या की तकरीर में बोल दी, कोई एक वीडियो भेजे मेरे को, वो 1500 साल बोल दिए, 15 साल बोलने जाके। तो एमपी साहब बेभरे हो जाएंगे होके। अब ये पूरा जो हिंदुस्तान फिर रहे ना, उन्होंने बीजेपी आरएसएस को जिता लेते हुए, ये सोब मियाँ ये फाइल बंद रखो बैगन की, अपनी सीट खतरे में आ गई बोल के अब उन्होंने यहाँ भवानी नगर में घर ले लेंगे। अब वो एमपी साहब आके तालाब कट्टे में घर ले लेंगे यहाँ पर। आप लोग चाह रहे एमपी साहब आके यहाँ रहे ना, चाह रहे ना? नहीं आंदो आंदो, अरे जरा ठहरो मियाँ, जरा समझो बात को। अरे कहीं कोई इतनी उजलत, ये बच्चे ऐसी उजलत कर रही, इनका बस चला तो आज ही सर्टिफिकेट दे देते मेरे को। मैं बोला खवातीन बिल्कुल एडामेंट है बोले तो ये खवातीन से ज्यादा ये बच्चे, और इसमें ऐसे बच्चे हैं जो वोट भी नहीं डालते, इनका बस चला तो अभी दे देते सर्टिफिकेट। तो बहरहाल इश्यू ये है कि एमपी साहब आके वो मम्मी साहब के घर के बाजू के घर ले लेंगे। अब इन्हों रह जाएंगे यहाँ पर। अब मैं कार एमएलए बना तो मेरा जो फंड रहेगा, अब मैं एमएलए बनते ही जो है ये जो 7 कारपोरेटर हैं
कभी गलियों में नहीं दिखते। अब ये रोज इल्ला बुट्टी परेड शुरू हो जाएंगी, नागिन भी आ जाएंगी, उधर से उन्हें भी आ जाएंगी, इधर से इन्हें भी आ जाएंगी, पूरे आ जाना यहाँ पर। अरे नागिन बोल तो कहीं को हंसने में आई तातुम लगा, ये बच्चे बहुत वो है जी ये। अब ये पूरे आ जाएंगे यहाँ पर। अब पूरे 7 कारपोरेटर निकल के एक मेनहोल साफ कराएंगा, एक वो गड़ा बंद कराएंगा, एक वो लाइट चालू कराएंगा। अब उसके बाद में यानी हर कारपोरेटर को 1 करोड़ रुपए, तो इमीडिएट 7 करोड़ आ गए आपके याकूतपुरे को। मेरे 3 करोड़, 7 और 3 10। एमपी साहब क्या करेंगे, पूरा अपना एमपी बजट भी लाके यहीं डालेंगे। एमपी को 6 करोड़ मिलते, 5-6 करोड़, तो ये 10 और 5 करोड़ 15 करोड़ का 1 साल में काम हो जाएगा। ये तो इनिशियल है, शुरुआत है। ये जो नाला जो 2.5 साल से नहीं बना रहा ना, ये 9 तारीख के दिन काम चालू हो जाएगा इसका। 9 तारीख के दिन काम चालू हो जाएगा इसका, याद रख लो आप। नई सरकार बनते ही पहला काम रहेगा है नाले का, नहीं तो फिर 1-2 बगल में इशू वही नाले में डाल देना, वही नाले में ऑफिसरों को डाल देंगे अंदर। अब यहां पर जो है कुरैशी कम्युनिटी, खास तौर पर मैं जो बार बार ये कुरैशी कम्युनिटी के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे तालाबकट्टा, भवानी नगर और याकूतपुरे में और पूरे जितने भी कुरैशी कम्युनिटी के लोग हैं, गौर से मेरी बात सुनिए, गौर से। आपके लीडर हैं क्या बोल रहे हैं नहीं मालूम मेरे को, आपके सदर क्या बोल रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के उनके भी दरमियान बहुत तंजीमें हो गई। पहले एक ही था जमेतुल कुरैश बोल के, अब हर गली गली एक एक तंजीम हो गई बेचारों की। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जब से ये मनहूस की सरकार आई, जब से ये मनहूस की सरकार आई, इनका जानवर पकड़ ले रही, इनके गाड़ियां पकड़ ले रही, इनके माल जब्त कर दे रही। अरे बकरीद आते ही जो है पेट में दर्द चालू हो जा रही। ये बोल रही कि पाड़े नहीं लाना, वो 7 से बढ़ के नहीं लाना, वो 6 से बढ़ के नहीं लाना। कभी 2014 से पहले सुने आप लोग कि कोई कालू, कोई लेंडू आके जो है जानवर को रोका बोल के कभी सुने आप लोग? नहीं सुने। अब क्या होगा, अब अमजदुल्ला खां एमएलए बन गया समझो आप। अब अमजदुल्ला खां गाड़ी में बैठ के ड्राइवर बन के माल लाएंगा इनका। जब सामने कोई आएगा तो क्या होगा समझ जाओ, क्या होगा, खत्म। ना राजा रहेगा ना बाजा रहेगा। तो मैं ये कम्युनिटी के तमाम लोगों को बोल रहा हूं, 30 तारीख के दिन पूरे तेज करके रख लो, पूरे तेज करके रख लो। वोट डालो, जाके अपने घर के खवातीन को निकालो उस दिन, वोट डालो। 3 तारीख के बाद में कितना माल लाना है लाओ, बॉर्डर पे मैं ठहरता हूं जाके, कौन रोकता देखेंगे। आता हमने खाली मैं ही बकरीद में इतना ऐलान करा कि मैं रातों को फिरूंगा, कौन रोकता बोले तो एक गोवा को भाग गया, एक बिदर, एक कहा कि बंबई को चले गया। तो 5 साल तक कोई माल को, कोई जानवर को नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। हर गाड़ी में मेरी फोटो लगा के लाना माल को, कोई पुलिस वाला भी नहीं रोकेगा। कानूनन पुलिस वालों को इख्तियार नहीं है गाड़ी रोकने की। अगर कोई गलत जानवर आ रहा तो एनिमल हस्बेंड्री वाले आना रोकने के लिए। उनको रात में सो जाते माल उठा के, उनको कहा रहते। तो बहरहाल ये कुरैशी कम्युनिटी के लिए एक कम्युनिटी है ऑटो ड्राइवर्स। हमारे याकूतपुरे में जो है ऑटो ड्राइवर्स बहुत है, और हर ऑटो ड्राइवर जो है फाइनेंस पे है ऑटो। अरे उसके घर में कुछ परेशानी आ जाती, जैसा फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन हुआ, पूरे ऑटो ड्राइवर से मेरी गुजारिश है, पूरे याकूतपुरे के जितने ऑटो ड्राइवर्स है जो फाइनेंसरों के जुल्म में हैं, जो सूद पे पैसे बन बन के परेशान है, मैं अमजदुल्ला खान गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, कोई फाइनेंसर का जुल्म नहीं होगा। कोई फाइनेंसर आके अगर किसी का ऑटो खींचेगा, अपन भी उसको खींच देंगे, अपन भी खींच देंगे। अपन कौन सा खामोश बैठने वाले हैं, अपन तो तगामत तो जंगामत बोल के निकल जाएंगे। अपन कुछ भी नहीं है तो ये हाल है।
एमएलए बन गए तो सोचो, अपन भी तंगा मत तो जंगा मत, खत्म। तो बहरहाल 5 साल तक अगर ऑटो ड्राइवर्स को सुकून की जिंदगी सोना है और कोई फाइनेंसरों का जुल्म नहीं सहना है और फाइनेंसरों के ने जाने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपन एक स्कीम लाएंगे। क्या स्कीम लाएंगे कि डायरेक्ट लोन होना, ये वया बैंक नहीं, ये बैंक, अरे कौन बैंक देता जी अपने को लोन, अपन ब्लैक लिस्टेड करते। और एक बड़ी बात, कोई बैंक में जाके तालाब कट्टा भवानी नगर वाला लोन अप्लाई करा तो देते लोन। आज तक किसी, ये पूरे भरे मजमे में बोल रहा हूं, किसी को क्या बैंक का लोन या गवर्नमेंट का लोन मिला नहीं। मेरे पास एक स्कीम है, ऑटो ड्राइवर्स की स्कीम, जैसा कर्नाटका में है और आपके दिल्ली में है। अरविंद केजरीवाल एक अच्छी स्कीम लाया था कि गवर्नमेंट जो है, सरकार डायरेक्टली ऑटो देती, उसको डायरेक्ट ऑटो देती 3-3.5 लाख का, और उन्हें महाना जो है ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 3000 इंस्टॉलमेंट है। तो हम जो भी सरकार बनेंगी उसको हम मजबूर करेंगे। कैसा मजबूर करेंगे? हम तो दूल्हे भाई रहेंगे ना सरकार के, हम तो दूल्हे। अब हम जो बोले वो सुनना, अब दूल्हे भाई को नाराज तो नहीं करती सरकार, कोई भी दूल्हे भाई को नाराज करते नहीं करते। तो हम लाएंगे स्कीम, जिसको भी ऑटो होना है आप आओ, गवर्नमेंट से डायरेक्ट ऑटो दिलाएंगे, डायरेक्ट। अब बहरहाल क्योंकि मजीदुल्लाह खान फरद को भी आपको सुनना है, कई स्कीम है, 5 साल खामोश नहीं बैठेगा बंदा। अमजदुल्लाह खान तुमको रुस्वा नहीं करेगा, तुम कभी ये शर्मिंदा नहीं होना कि मैं अमजदुल्लाह खान को वोट दिया, अमजदुल्लाह खान ने कोई ऐसा गलत हरकत किया। अमजदुल्लाह, तुम्हारा वोट पूरा जितने भी मजलूम की आवाज रहेगा, आपका वोट जो है, बिठा दो बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, मिलेंगे आराम से, 5 साल तक मिलना है, बैठो। तो बहरहाल नहीं, इन लोगों के ऊपर भी जरा करना है वर्कआउट, समझो आप। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर डालेंगे अपन इंशाल्लाह, क्योंकि आप पूरे ओल्ड सिटी में जो है, तो बहरहाल 5 साल तक काम होते रहेगा। जैसा मेरा नारा है, एक बार नारा लगाओ कि 30 तारीख के दिन, आओ ऊपर आओ, इधर आओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी आओ यार, टाइम खराब नहीं होना, आ जाओ 2-4 जने, बच्चा आराम से बोलो क्या है? सिलेंडर 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 सिलेंडर, ये आप लोग बोलेंगे, फिर 5 साल तक मैं क्या बोलूंगा? डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट। यार जिंदा सोबत बाकी। ये थे हल्के हाजा याखुदपुर से मंदी बचाओ तहरीक के उम्मीदवार मोहतरम आली जनाब अमजदुल्लाह खालिद खान साहब, जो आपका मुखातिब कर रहे थे। अब मैं सदर मोहतरम आली जनाब फरहतुल्लाह खान इंजीनियर साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो आपका मुखातिब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा मजलिस बचाओ तहरीक के रुफ़क़ाए कार, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ दुख्तरान मिल्लत, मैं आप तमाम हजरात का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आज का जलसा अब्र बारा की नज़र हो गया। इसके बावजूद संगीन हालात में आप लोग यहाँ जमा है, और ये आप लोगों का एहसान मैं भूल सकता ना उतार सकता। आपके हल्के हाजा के उम्मीदवार अमजदुल्लाह खान ने आपके सामने अपने ख्यालात को रखा, हल्के की तरक्की और एक ताबनाक मुस्तकबिल के तरफ आपको राग़िब करने की कोशिश की। आप गौर कीजिए, अंदाजा कीजिए कि आज बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं, रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस मसाइल पे गुफ्तगू करो। आज ज़राए अबलाग, चाहे प्रिंट मीडिया हो कि या टेलीविजन मीडिया हो, आप टीवी चैनल खोल के देखते ही आपके सामने ये है कि दुनिया के हर कोने खित्ते में आपका खून पानी से ज्यादा बहाया जा रहा,
आज फलस्तीन की सरजमीन को लहू लुहान कर दिया गया। जैसे आपके कदमों के नीचे आज पानी खड़ा हुआ है, आज गाजा की पट्टी पे ऐसे ही मुसलमानों का पानी बह रहा, लेकिन दुनिया तमाशा बनी हुई है और कोई इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं। यूं तो आप मुस्तकम नहीं होते तो दुनिया आपके साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं होती। जिस कौम में अपने वजूद का एहसास दिलाने की सलाहियत नहीं होती, जिस कौम में अपने वजूद का एहसास दुनिया को दिलाने की ताकत नहीं होती, दुनिया उस कौम की शिनाख्त नहीं करती। याद रखो, आज वक्त आ गया कि आप ताज़ा तरीन हालात से निकल के आ रहे। यहाँ पे इस हल्के में तालाब कट्टे में बहुत सारे लोग हैं जो कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं, बिदर से ताल्लुक रखते हैं, और आप गौर कीजिए कि वोट की अहमियत को समझिए। वक्त मुख्तसर है, 15 मिनट के टाइम में मैं अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करना होगा, मुकम्मल करना होगा। आप शऊर का मुजाहरा कीजिए, इसलिए कि वोट जमहूरियत में आपकी ताकत है, आपकी शिनाख्त है, और वोट के जरिए आपके जज्बात का इज़हार है। वोट के जरिए अपने मुतालबात को मनवाने के लिए आप एक नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं। लेकिन यहां देखा जा रहा कि अरसे दराज से इलेक्शन एक मजाक बना दिया गया, आज गुंडा अनासिर की नजर कर दिया गया। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे इंसाफ के लिए, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, पुराने शहर को एक नाइंसाफी की तरफ ढकलते हुए गुंडों के हवाले इलेक्शन किया जाता और ऐसा माहौल पैदा किया जाता कि शरीफ लोग वोट डालने से डरने लगे। आज पोलिंग बूथों पे हमारी मां बहनों को भेजने के लिए हम इसलिए परेशान रहते कि पोलिंग बूथ पे कहां गड़बड़ होती। अरे पोलिंग बूथ पे सरहद के उस पार, पुल के उस पार कहीं गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ होती तो तालाब कट्टे में होती, बाबा नगर में होती, गड़बड़ होती तो याकूतपुरे में होती, SRT कॉलोनी में होती। ये गड़बड़ कराने वाले कौन है, इसकी शिनाख्त कीजिए। आपको अपने इख्तियार से कौन रोक रहा है, आपको वोट, आपके वोट से कौन डर रहा है, आपके वोट की ताकत से कौन आज परेशान है। वो लोग परेशान हैं जो कौम और मिल्लत का सौदा करते और बोकसिंग के जरिए जीतना चाहते, सिर्फ और सिर्फ गरीब और मजलूमों को बहका के, फुसला के, राशन के किट देना, 500 रुपए वोट के लिए देना और गरीब माँ बहनों के वोट दलाना। फिर उसके बाद 5 साल वो बहन याद नहीं आती, वो कलमे का रिश्ता याद नहीं आता, कोई बीमार पड़ रहा तो पैसे देने के लिए नहीं रहते। लेकिन आज आवारा जानी सूदखारों के हवाले कौम को करके आज 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए दिया थे। लेकिन कोई परेशान हाल बीमार दवाखाने में है, दवाओं के लिए तरस रहा, तो जमात और जमात के कोई जिम्मेदार आके उसकी मदद करने के नहीं रहते। ये हालात तालाब कट्टे के है या नहीं, आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए। आप संगीन हालात में थे, कोविड के हालात में थे, लॉकडाउन था, ऐसा लॉकडाउन था कि रोजमर्रा की जिंदगी करने वाला गरीब मजलूम मुसलमान, जिसकी जिंदगी यौमल जदीद और रिस्कल जदीद है, सुबह उठना, मेहनत करना और शाम को अपने घर का चूल्हा जलाने वाला, जब 3-3 महीने घर के चूल्हे नहीं जले तो मोहताज हो गया, मंगने पे मोहताज हो गया, किसी की खैरात और ज़कात पे मयसर होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। वैसे हालात में कौन आया दरमियान में, आपके कौन काम करा, कोई पुरसाने हाल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो भी ताकत दिया था, जो भी सलाहियत दिया था, हमारी जो माशी ताकत थी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रजा दरबार के जरिए अमजदुल्लाह खान ने इस तालाब कट्टे में शकील भाई के जरिए हो, उस्मान भाई, लल्लू भाई या पाशा है, तमाम हाजी है, तमाम के जरिए जो कुछ कर सकते थे, जहां कर सकते थे। अगर कोई दिख रहा था तालाब कट्टे की गलियों में तो अमजदुल्लाह खान ही दिख रहा था, कोई दूसरा लीडर, MLA या कोई आपके दरमियान में नहीं आया। यहाँ करोड़पति जो आज मुगलपुरे के चौरस्ते पे MLA बैठते, कोई उतर के आके ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर का चूल्हा सिलका या नहीं सिलका, तुम्हारे मासूम बच्चे खाए या नहीं खाए, तुम दवाइयों के लिए कोविड में परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। दवाखानों की बात करने वाले, ओवैसी दवाखाना लॉकडाउन में 4 महीने बंद था। किसी पेशेंट को आओ आके यहाँ कहो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, तुमने किसी एक मजलूम गरीब मुसलमान को ओवैसी हॉस्पिटल में दाखिला दिया या आसरा हॉस्पिटल में दाखिला दिया? 4-4, 5-5 महीने पेशेंटों को लेके हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को फिरते रहे। पैसे नहीं थे तो घर का सोना गिरवी रखा, सूदखारों से सूद पे पैसे लेके इलाज कराते रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं था। आज आके बड़ी बड़ी बातें, मैं इमारत बना दिया, मैं दवाखाना बना दिया। अरे वो दवाखाना किस काम का, जब कोविड के हालात में मरते मुसलमानों का साथ नहीं दिया, बल्कि असरा दवाखाने की आज ये हालत है कि आज ऐलानात तो होते हैं कि 500 रुपए में डिलीवरी, हम ऐसा कर रहे। अरे जनाजा नहीं देते मेरे भाई, मर गया तो आम मुसलमान छोड़ो, जो इनकी जमात के लिए काम कर रहे, उन लोगों के अगर कोई रिश्तेदार मर गए तो भी जनाजा बगैर पैसे दिए, बिल लिए नहीं दिया जाता।
ये हालात है। आप हालात का जायजा लीजिए और वोट की ताकत को महसूस कीजिए। जब आप अपनी वोट की ताकत का एहसास नहीं करोगे तो फिर दुनिया आपके साथ इंसाफ नहीं करेगी। ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। ये कोई सरमाएदारों की झगड़ा नहीं है, कोई कंपनी का झगड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा रईस या हुकूमत कायम करने का झगड़ा नहीं है। या हम एक मजलूम कौम है हिंदुस्तान में, तेलंगाना में हम अकलियत है, हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है। आज मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन अकबरुद्दीन से, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टीआरएस की तायीद कर रहे हैं। ठीक है, आपके मफादात होंगे, आपके हजारों करोड़ रुपए के कारोबार है, आप 500 करोड़ के बंगले में रहते, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का महल है, आप महल में रहते। ठीक है, आपके केसीआर से कोई आजाती मफादात होंगे, कारोबार होंगे, लेकिन इस हुकूमत ने 6 मसाजिद को शहीद किया। अगर बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो हम बेबस थे, हमारे बस में नहीं था हम जाए और रुके, इसलिए यहां से अयोध्या बहुत दूर था, हम बेबस थे, दुआएं करते रहे। लेकिन हैदराबाद शहर जिसके फरखुंदा बुनियाद मेरे असलाफ है, इस शहर की बुनियाद हजरत कुली कुतुब शाह ने रखी। इस दक्कन की अर्जिय दक्कन पर जमीन पर 800 साल मेरे असलाफ ने हुकूमत किया। उस्मानिया सल्तनत के आसफिया खानदान ने सेक्रेटेरिएट बनाया, तो मसाजिद दफातिर बनाया, मसाजिद हाशमी बनाया। क्या आपका रिश्ता उस मस्जिद से नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं तलाब कट्टे के मुसलमानों से। रातों रात 2 मस्जिद, रात को मौजन साहब नमाज पढ़ाए, इमाम साहब इमामत करे, नमाज हुई, मुखफिल करके घर को गए, रातों रात 2 मस्जिद शहीद कर दिए गए। सेक्रेटेरिएट के पास हैदराबाद के दिल में 2 मस्जिद शहीद हुए। और जब शहीद हुए, रात को इत्तला मिली, सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट जाके सैफाबाद पुलिस स्टेशन में देखो अगर किसी ने दिया तो यही आपका उम्मीदवार अमजदुल्ला खान जाके केसीआर की हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया और मुसलमानों के साथ होने वाली मस्जिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज करने लगा। कोई एमएलए आया ना, कोई एमपी आया ना, असदुद्दीन आया ना, अकबरुद्दीन आया। आओ आके बोलो, कम से कम साल 1.5 साल मस्जिद की शहादत रही, मस्जिद का मलबा पड़ा रहा, एक केस बुक नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, आप हेलमेट लगाए नहीं लगाए चालान होता, कानून नाफिज हो जाता, कानून नाफिज हो जाता। अगर घर के बाहर गलत पार्किंग करे तो चालान हो रहा। यह हालात है, कानून नाफिज हो रहा। 2 मस्जिद शहीद हुए। अरे कौन करा, कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है, उस पर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और असदुद्दीन अकबरुद्दीन एक बार जाके मस्जिद का जायजा किए, मस्जिद का मैना किए, कहां था मेंबर रसूल, कहां था मस्जिद में कुरान था, मस्जिद के मुसल्ले कहां थे, किसी ने नहीं देखा। बल्कि आज कह रहे नहीं मामू को वोट दो, इनको वोट दो। अरे क्या मजाक हो रहा मुसलमानों के साथ तेलंगाना के। आपका एक एक वोट याद रखो, आपका वोट कोई मामूली वोट नहीं है मेरे भाई। इसी तालाब कट्टे वालों ने अमानुल्लाह खान को वोट दिया था ना, जिताए। जीतने के बाद आंध्र प्रदेश असेंबली में सबसे ताकतवर आवाज किसकी थी? किसकी थी ताकतवर आवाज असेंबली में? वो आपके वोट की ताकत थी, वो अमानुल्लाह खान की आवाज नहीं थी। अमानुल्लाह खान एक ईमानदार शख्स था जिसने वो अपने वोट देने वाले कलमा गो मुसलमानों का हक अदा किया और दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। इंशाअल्लाह अमजदुल्लाह खान भी आपके एक एक वोट का हक अदा करेगा ऐवान असेंबली में। मरहूम गाजी मिल्लत की तरह डट जाएगा ऐवान असेंबली में। चीफ मिनिस्टर आते रहे, चीफ मिनिस्टर जाते रहे, कभी चिन्ना रेड्डी था तो कभी विजय भास्कर रेड्डी था तो कभी अंजय्या था तो कभी एनटी रामाराव था तो कभी चंद्रबाबू नायडू था, लेकिन हल्के चंद्रान गुट्टे का एक एमएलए था। हर चीफ मिनिस्टर से टकराया, ये नहीं सोचा कि मैं दौलत कमाऊं, ये नहीं सोचा कि मैं बिल्डिंगें बनाऊं, ये नहीं सोचा कि मैं शादी खाने बनाऊं, ये नहीं सोचा कि बंजारा हिल में बंगला बनाऊं, ये नहीं सोचा कि असदुद्दीन की तरह शास्त्रीपुरम में बंगला बनाऊं। रात दिन इसी गलियों में आपके दरमियान में बुजुर्ग हजरात इस बात की गवाही देंगे कि कौन सी गली, कौन सा चबूतरा, कौन सा घर नहीं था जहां अमानुल्लाह खान ने आपसे मुलाकात की और आपकी खिदमत नहीं की। अल्लाह अगर इस तालाब कट्टे के जर्रे जर्रे को जबान दे दे तो ये तालाब कट्टे का जर्रा जर्रा चिल्ला चिल्ला के गवाही देगा कि ये आज अमानुल्लाह खान की कुर्बानियों की निशानी है। जब फसादात, कच्चे फसादात होते, मुसलमानों को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। चंद्रान गुट्टा 33% मुसलमान थे और 77% अखियार थे। यहां पे 33% के हल्के को 70% का हल्का बनाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान।
इस हल्के को ताकतवर खिला मुसलमानों का किसी ने बनाया। अरे आज जो तुम एमपी बने, आज तुम जो इख्तिदार और इख्तिदार का फायदा उठा रहे, फैजियाब हो रहे, अरे ये किसकी कुर्बानियां हैं? ये मरहूम अमानुल्लाह खान की कुर्बानियां हैं। आज बड़ी बड़ी बातें करते कि हम इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, चलो ठीक है, इत्तेहाद के लिए हम तैयार हैं। हम तो 20 साल से बोल रहे, आओ मस्जिद में, क्यों इंतजार कर रहे? दारुस्सलाम मुसलमानों का मरकज है या नहीं, ये मुसलमानों को फैसला करना होगा। दारुस्सलाम में मुसलमानों की बात होगी या किसी खानदान की मौरूसियत बन के रहेगा, यह फैसला करना होगा। आज काबिल तरीन इंटरनेट का दौर है। तालीम याफ्ता इबादत गुजार मुसलमानों के दरमियान में मैं अपने इज़हार ख्याल कर रहा हूं ताकि वो समझे और फैसला करे 30 तारीख के दिन। जब बात मिल्लत की है, इस्लाम की है, और मैं उनसे मुखातिब हूं, वो असदुद्दीन ओवैसी, जो सर पे नालन पाक का नक्श पहन के मुसलमानों के दरमियान में आके बता रहे हैं मैं एक सच्चा आशिक रसूल हूं। तो पहले असदुद्दीन जाओ, तुम हदीस पढ़ो, और तुम जानते हुए अगर अनजान बन रहे हैं तो गुनहगार हो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सूद खाना और सूद लेना और सूद देना अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। ये हदीस है। मसाजिद में खतीबों से हमने सुना, जुम्मे के खुतबों में खतीबों ने हलाल और हराम को जब समझाया तो सूद के दर्जात को। आज दुनिया में झगड़ा है तो रिबा का झगड़ा है। मुसलमान अगर यहूदियों से लड़ रहा है तो रिबा की दुनिया से लड़ रहा है। दुनिया के अंदर आज मुसलमानों से सूद पे सूद वसूल करने वाले दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक, आज दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक और महेश बैंक और दिगर बैंकों में क्या फर्क है? महेश बैंक में भी 14% सूद है, दारुस्सलाम बैंक भी आपको 14% सूद पे दिया जा रहा। तो फिर ये मिल्लत की बात कहां से आ गई? अगर तुम में ईमान है, जो नाले पाक का नक्श सर पे है, अगर उसका एहतराम है, तो कल ऐलान करो कि मैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक को एक इस्लामिक बैंक बनाऊंगा और इस्लामी निजाम के मुताबिक आज मुसलमानों में जो बेरोजगार है, परेशान हाल है, उनको मैं बिला सूती कर्जे दिए जाएंगे। एक सिस्टम बनाया जाएगा। मसाजिद कमेटियों को हम इख्तियारात देंगे, जिम्मेदारियां देंगे कि वो नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए नौजवानों के मस्जिद से वाबिस्ता नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे। दीन की तरफ रागिब किया जाएगा और इस्लाह माशरा किया जाएगा। आज इस्लाम माशरे की बात नहीं की जाती। हर वो बुराई हमारे दरमियान में इसलिए है कि हमारे मरकज में बुराई है। आज हमारे दरमियान में समाज में जो भी आज नाकामियां हैं, खराबियां हैं, उसका जिम्मेदार कोई है तो क़ियादत है, वो जमात है। आज जमात आपके समाजी सतह पे काम नहीं करती, मजहबी सतह पे काम नहीं करती। सिर्फ इनका मंजिल ये है कि इलेक्शन आता, डायलॉगबाजी करना, तकारीर करना, वोट लेना और बड़े बड़े बंगलों में रहना, 10-10, 5-5 करोड़ की कार में फिरना। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी जमात है मुसलमानों की? आप गौर कीजिए और फैसला कीजिए। आपका ये वोट आपकी शिनाख्त है। हिंदुस्तान में आपने देखा जब बीजेपी और आरएसएस का जुल्म बढ़ा, सारे मुल्क में हालात ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपके मदरसे महफूज नहीं, आपकी शरीयत में मदाखलत किया गया, तलाक़ सलासा के नाम पे बिल लाई गई, CANRC के नाम पर एक तमाशा हिंदुस्तान में रचाया गया। शाहीन बाग में आपकी मेरी कलमा गो बहन 6 महीने सड़कों पे बैठे रही और हैदराबाद के MP की हैसियत से एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने उन सड़कों पे धरना देने वाली बहनों से कोई भी मुलाकात की ना, उनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया। जामे मिलिया इस्लामिया में दिल्ली के अंदर रातों रात दाखिल होकर बजरंग दल, RSS और विश्व हिंदू परिषद वालों ने मुसलमान नौजवानों को मार मार के खून में नहला दिया। जामे मिलिया से 10 मिनट के दूर पे रहने वाला असदुद्दीन ओवैसी कभी जाके जामिया निजामिया के उन नौजवानों से मुलाकात नहीं की, इंसाफ की आवाज नहीं उठाई। आज गले कटते रहे गौ रक्षकों के नाम पर। अगर इन तमाम हालात का मुकाबला करना है तो आपको ये देखना होगा, सबसे पहले आपकी अपनी जमात में रिफॉर्मेशन लाना होगा। आपको महासभा करना होगा, खराबी कहां है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसका क्रोसिन से इलाज नहीं किया जाता, कैंसर का इलाज केमियोथेरेपी से किया जाता। आज जमात के अंदर एक इनकलाब की जरूरत है। आपके जमात में रिफॉर्मेशन आएगा, तब्दीली आएगी, नेक लोग क़ियादत पे आएंगे और नेक लोगों के हाथ में, जैसे मरहूम अमानुल्लाह खान एक हमदर्द दिल रख के रात दिन मेहनत किया तो ये आबादियां, ये गुलशन दिख रहा। ऐसे मुस्तकबिल के लीडरों को मुंतखब करो कि कल आने वाले हालात में ऐसे बस्तियां और तैयार करें और खिलाओं को तैयार की रहे। आज हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा इलाका है जहां का यहाँ मुसलमान नहीं रहता? यहाँ पे आज बंगाल के मुसलमान है, बिहार के मुसलमान है, महाराष्ट्र के मुसलमान है, हर जगह का मुसलमान इत्मीनान की नींद सो रहा, इसलिए कि ये मुसलमानों का महफूज किला है। आप याद रखो 30 तारीख के दिन मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार का निशान गैस सिलेंडर है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह इसको कामयाब करे। अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। आप अपनी मां बहनों के साथ, वोटर स्लिप नहीं आई, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से, BLOs की तरफ से दिया जा रहा, अगर आपकी स्लिप नहीं आई तो पढ़े लिखे बच्चों से मेरी दरखास्त है कि आपके BLO का नंबर निकाले, उससे फोन करे, महल्ले के पड़ोस अड़ोस के अंदर चिट्ठियां दे और सबको रागिब करे पोलिंग के दिन। और इत्तला मिल रही कि यहाँ पे कुछ साजिश हो रही के चिट्ठियां नहीं मिल रहे, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे आपको चिट्ठियां पहुंचाने की। और 30 तारीख के दिन ईद उल फितर को कैसा नमाज को निकलते, वैसा सुबह एक दिन जिम्मेदारी निभाइए। और ऑटो वाले तमाम भाइयों से मेरी दरखास्त है कि 2-4 घंटे अमजदुल्ला खान के निकाल के आप अपने ऑटो, अपने वोटरों को ले गया कि पोलिंग बूथों पे वोट दिलाइए। 5 साल आपका एक भाई आपके हर मसले में दरमियान में रहेगा, आपकी खिदमत करेगा। नौजवानों से, फर्स्ट टाइम वोटरों से मेरी दरखास्त है कि सुबह जल्दी उठे, पोलिंग के दिन जाए पोलिंग बूथों पे, बहनों को, माँ को, सबको लेके जाए। और गैस सिलेंडर का निशान 7 नंबर पे है। याद रहे कि इस बात की तबलीग करो घर घर कि 30 तारीख के दिन गैस सिलेंडर के निशान पे बटन दबा के कामयाब करना है। इंशाल्लाह यार जिंदा मुलाकातें बाकी रहेगी। ये सदर मोहतरम अली जनाब फरतुल्लाह खान साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान, कल का जलसा रैन बाजार चमन पर होगा, मरकजी जलसा है। आप तमाम हजरात की गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब करें। और कल सुबह के पैदल दौरे हैं, रैन बाजार चमन, कमान, फूलबाग, दरगाह चौक, शाह के अतराफ के इंसाफ होंगे। और 3 से 6 शाम अबू सईद कॉलोनी, रामचंद्र नगर व अतराफ का इंसाफ। और 3 से 6 और एक सिंगारनी कॉलोनी, कमेटी हॉल, KCR कॉलोनी, रड्डी अम्मा के होटल का तरफ इंसाफ के एरिया में होगा। शुक्रिया।